लफ्जों के रिश्तों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया रिश्तों को छोटा सा वक्त देने के लिए। हाय, मैं हूँ आस्था और हम बात कर रहे हैं लफ्जों के रिश्तों में कुछ बेटियों के अल्फाज की, जो हर किसी से कहना तो बहुत कुछ आती हैं मगर कभी कह नहीं पाती। हजारों सवालों के बीच एक जवाब भर ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये फेस्टिवल आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें जो घर पर सजावट के चक्कर में बैंड बजती है ना, आई कांट से दिस यार। खैर, दिवाली मनानी है, आसानी से तो भगवान भी नहीं मिलते हैं, फिर ये तो फेस्टिवल है, दोगुने मजे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे थे बेटियों की। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटी तो पराया धन है, पराये घर की है। हम जिंदगी में कितने भी मॉडर्न बन जाएं, हम कितने भी मॉडर्न सोच रख लें, मगर एक पॉइंट आते सब बिखर सा जाता है। हम बचपन से अपनी बेटियों को शांत रहना सिखाते हैं, चुप रहना सिखाते हैं, और ऐसे कई सवाल जो मन में घर कर जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। हमारे पैरों पर एज फैक्टर की बेड़ियां बांध दी जाती हैं। हमारे पास इतना ही टाइम होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो करना है आपको इस टाइम लिमिट में ही करना होगा, क्योंकि उसके बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक और कोई हो जाएगा। कुछ अनजान होंगे तो कुछ जान पहचान के। मगर एक टाइम पर आकर के लगता है कि ऐसा क्यों है। हम अपनी जिंदगी की डोर चलाने की आजादी किसी दूसरे हाथ को क्यों दे देते हैं, और एक टाइम पर अपना ही घर लीज प्रॉपर्टी लगने लगता है, जैसे हम उस घर के कुछ समय के ही किराएदार हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके लिए गए फैसले लेने वाले गलत हैं या वो फैसले गलत हैं। अपने सपनों की उड़ान को छोड़कर उन फैसलों की डोर थामना वो गलत है। आप उस डोर को थामिए, लेकिन अपने सपनों की उड़ान को मत छोड़िए। हम क्यों दूसरे घर का इंतजार करते हैं? हम क्यों नहीं खुद की एक छत तैयार करते हैं? एक समय आने पर आपको एक साथी की जरूरत होती है। मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन जिंदगी में उसके लिए हम अपने सपनों की उड़ान के साथ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाए, ये कहां तक सही है? हम क्यों अपनी लाइफ में एक रियल हीरो का इंतजार करते हैं? हम क्यों नहीं अपनी कहानी अपने हाथों से लिखते हैं? हमें बचपन से जिम्मेदारियों की बातें सिखाई जाती हैं और हमसे उम्मीद भी की जाती है कि हम उस जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएंगे। हम सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, हम जी जान लगा देते हैं उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश में, मगर एक जिम्मेदारी ऐसी है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हम उस जिम्मेदारी से मुंह ही फेर लेते हैं। शायद आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिससे हम मुंह फेर लेते हैं। वो खुद की जिम्मेदारी है। पहली हमारी जिम्मेदारी है अपनी कहानी के हीरो बनने की, अपनी कहानी को लिखने की, अपने सरनेम को उस गगनचुंबी आसमान तक पहुंचाने की। तो खुद की जिम्मेदारी के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना बिल्कुल ना भूलें। ये सारे सवाल हर किसी बेटी में उठते हैं कि एक टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जवाब उसी का ही है। हमें इतनी लंबी उड़ान भरनी है कि जब रात के अंधेरे में उड़ता रॉकेट
पूरे आसमां को रोशनी से भर दे, अंधेरे का एक तिनका भी हमारे सामने नजर ना आए। उन दियों की तरह अपनी जिंदगी को हमेशा रोशनी की तरह जगमगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुद की जिम्मेदारी होती है। सारी जिम्मेदारियों के बाद इस जिम्मेदारी को भी निभाना हर एक बेटी के लिए बेहद जरूरी है। तो बेहतर होगा कि इस दिवाली अपने लिए अपनी कहानी को लिखते हैं, क्योंकि ये दिवाली हम सभी की दिवाली है। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इन लफ्जों के रिश्तों में बेटियों के कुछ अनकहे अल्फाज जो कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कभी कह नहीं पाती, खुद के प्रति जिम्मेदारी जो है उसको निभा नहीं पाती। तो उन जिम्मेदारियों के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए। और अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए माफी भी चाहती हूँ। फिलहाल दिवाली है, दिवाली मनाइए और इसी तरह लफ्जों के रिश्तों से एक डोर बांधे रखिए, क्योंकि ये रिश्ता ही है लफ्जों का रिश्ता, जहां अनकही अनसुनी कुछ ऐसे अल्फाज जो शायद मन को खुशियां तो जरूर देंगे, आज कुछ कर गुजरने की चाह को भी बरकरार कर देंगे। हैप्पी दिवाली।